सुप्रभात फ्रेंड, हम पहुंचे हैं जय वैली में। जय वैली ये भद्रवाह में है, बड़ी प्रसिद्ध जगह है यहाँ पे। और हमने बड़ी अच्छी जगह देखी, बड़ा अच्छा लगा हमें यहाँ आके। और एक दुख भी हुआ इस बात का कि यहाँ देखो इतनी अच्छी वैली है और लोग जो हैं वो आते हैं यहाँ पे, टूरिस्ट आते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और जो सामान है अपना, जो वेस्ट मटेरियल है, लफाफे, जो गिलास होते हैं, प्लेट्स होती हैं, वो सब यहाँ ही पे छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे फेंक फूंक के अपना एंजॉय करके और चले जाते हैं। ये मैं कहूँ तो प्रकृति के लिए बड़ा नुकसानदेह है। तो देखिए हमारे भाई जो हैं एडवोकेट परवीन जी और मेरे भाई एडवोकेट विकास जैन जी, इन्होंने ये सुबह आते ही यहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया कि सबसे पहले हम कुछ भी नहीं करेंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, कहीं नहीं घूमेंगे, सबसे पहले हम ये सफाई करेंगे। क्लीनेस ड्राइव चलाई है इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से। ये देखो सफाई कर रहे हैं ये। इन्होंने कहा कि ये इतनी खूबसूरत जगह है जिसकी कोई, हमारे पास शब्द ही नहीं जिसकी हम खूबसूरती को बयां कर सकें। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले हम ये सफाई करेंगे। एक क्लीनेस ड्राइव इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, ये परवीन जी ने और ये विकास जैन जी ने। तो विकास जैन हमारे दिल्ली से आए हैं, लेकिन इनको भी लगा कि प्रकृति के साथ इनका कितना संबंध है और कितना चाहते हैं ये प्रकृति को। इन्होंने कहा कि हमारी दिल्ली में ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो कुदरत ने यहाँ पे बनाई है। लेकिन ये आप लोग इस किस्म के काम कर रहे हैं जो प्रकृति को ख़राब कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग देखिए आज किस प्रकार से बढ़ रही है। प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, ये प्लास्टिक देखिए कितना प्लास्टिक यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, ये कितनी गंदगी यहाँ पे इकट्ठी हुई है। और इन भाइयों ने ये फैसला लिया है कि हम जो है ये पहले यहाँ पे सफाई करेंगे। ये पूरी नहीं हो सकती सफाई, लेकिन कुछ हद तक ये सफाई करेंगे और बाद में छोड़ देंगे। मेरे साथ हमारे परवीन भाई जी भी हैं। परवीन जी क्या कहेंगे इस के बारे में? सबसे पहले आपको शुभ प्रभात, जय हिंद, जय भारत। माय डियर रिस्पेक्टेड सोसाइटी, राइट नाउ वी आर एट जाई वैली, दैट इज इन डिस्ट्रिक्ट डोडा। तो डिस्ट्रिक्ट डोडा की ये बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट जहाँ पर हम आए हैं। और पिछले संडे को हम सरथल, जो कि तहसील बनी का टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पर थे। हमने वहाँ पर भी कुछ देखा कि वहाँ पर भी सफाई का जो ध्यान रखना ज़रूरी है। और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे मॉर्निंग में, हम थोड़ा नहाने के पर्पज़ से यहाँ पहुँचे, तो हमने देखा कि हमारे सराउंडिंग जो है, सराउंडिंग्स का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो एक विशेषकर मेरा मैसेज अपने समाज को, समाज के जितने भी व्यक्ति यहाँ पर आते हैं, अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करें। और थोड़ा सा जब तक यहाँ पर गवर्नमेंट की ओर से इनिशिएटिव नहीं लिया जाता सफाई को लेकर, आप भी वॉलंटरी अपना कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा दे सकते हो। तो इसके साथ ये मेरे साथ दिल्ली से मेरे दोस्त आए हुए हैं। आप इनसे ज़्यादा परिचय लें क्योंकि हम इधर के ही हैं। तो इनको कैसा लगा ये बहुत बढ़िया स्पॉट? हमारे साथ विकास जैन जी हैं जो दिल्ली से आए हैं। तो इनको बड़ा गलत महसूस फील हुआ कि भाई आप इतनी अच्छी प्रकृति आपको मिली है, इतना अच्छा नेचर मिला है, और ये गंदगी। तो हम सीधा बात करना चाहेंगे अपने भाई विकास जैन जी से। विकास जी क्या कहेंगे? पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं उनको सबको मेरा सुप्रभात। आप देखिए कितनी सुंदर वैली है ये। दिस वैली इज़ कॉल्ड एज जय वैली। कितनी खूबसूरती, कितनी ग्रीनरी है। बट यहाँ हमें कुछ स्थान ऐसा लगा कि जहाँ पर इतनी गंदगी नज़र आई, और ये भी गंदगी सिर्फ लोगों के द्वारा फैलाई गई है। कहीं चिप्स के पैकेट पड़े हैं, कहीं किसी ने ड्रिंक करी है, अल्कोहल पिया है, वो वहीं छोड़ दिया है। देखिए आप एक बार मैं इसकी खूबसूरती का नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा। कितनी सुंदर नदी बह रही है, कितने अच्छे चीड़ के पेड़ हैं, देवदार के वृक्ष हैं। यहाँ पे अपनी आर्मी लगी हुई है, और इतना अच्छा सब कुछ संसाधन इतने प्रकृति ने इतना अच्छा दिया है। मगर जो मैन मेड लोग करते हैं, जो लोग आते हैं यहाँ पे, लोग आएँ और यहाँ पे यहाँ की वादियों का आनंद लें। बट जब लोग इस तरह का वातावरण क्रिएट करते हैं,
तो हमें लगता है कि हम अपने लिए ही कर रहे हैं, ये किसी के लिए, किसी पे एहसान नहीं है 1% भी। और दूसरी बात, कितनी अच्छी वो है ये कि इतनी अच्छी वैली में यदि आप गंदगी देखेंगे तो आपको भी एक सुखद अनुभव नहीं होता। तो इसलिए बस मुझे लगा कि थोड़ा सा एक, हो सकता है ये पूरी तरीके से साफ़ ना हो पाए, मगर ये सिर्फ एक वीडियो का एक माध्यम है कि इससे बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। और इसी लोग से ये एक संदेश, इस वीडियो के माध्यम से एक मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी आप टूरिस्ट प्लेस पे आएँ, कृपया करें कि इस तरह की गंदगी ना फैलाएं, और यदि कोई भी चीज़ है तो उसको प्रॉपर डस्टबिन में डालें। यहाँ अलग अलग जगह डस्टबिन लगाए गए हैं, और जो चीज़ वहाँ है, यदि आपको लग रहा है कहीं डस्टबिन नहीं भी मिल रहा है तो अब आप अपनी पॉलीथीन लाएं, उसमें गाड़ी में उसको डालें। और बिल्कुल इतने अच्छे वातावरण में यदि कहीं भी छोटा सा भी कोई गंदगी दिखती है तो बड़ा ही सुखद अनुभव, बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग हो जाता है। तो मैं आप सबसे आह्वान करूँगा कि वैसे भी आपको पता ही है कि हमारे देश में क्लीनलीनेस ड्राइव टाइम टाइम पर चलती रहती हैं, मगर उसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब हम एज ए टूरिस्ट जब यहाँ आएँ तो एक अच्छा सा देखें आपकी गंदगी ना हो। और ये एक सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से एक मैसेज देने का प्रयास। आई होप कि दिस विल come to you as a meaningful message, and we will bring change, and change will reflect in us. थैंक यू, Thank you. थैंक यू विकास जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बड़ा अच्छा मैसेज दिया है इन्होंने। कितनी खूबसूरत, ये देखिए कितनी खूबसूरत वैली है ये, और किस प्रकार से लोग जो हैं वो इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। पंकज जी एक मिनट। हमने देखा कितना असुखद महसूस हो रहा है हमें कि इस तरह की गंदगी जो है वो फैला के जा रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें जो है लोग वो डाल रहे हैं यहाँ पे। तो इससे बड़ा दुख हुआ कि इतनी खूबसूरत वैली है ये, इतनी खूबसूरत जगह है। पंकज जी आते जाइए, मैं दिखाते जाता हूँ कि क्या क्या लोगों ने यहाँ पे, कितनी सुंदर वैली आप देखिए, कितनी सुंदर जगह, वस्तुएं हैं वो खा पी के, और जो वेस्ट चीजें आपका दिल यहाँ आके गदगद हो जाएगा। ये एक ही जगह पे डाल दी जा रही है। आप देखिए कितना हमने कूड़ा इकट्ठा किया है यहाँ। देखिए विकास जी, ये एक छोटी सी पहल है जो कि जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आता है, हालांकि हम पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं कि डोडा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहाँ पर फेस्टिवल्स का आयोजन किया जाता है टाइम टू टाइम हर साल, और वो कोशिश भी कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन हमें ये बताने की ज़रूरत है कि जहाँ पर हर दिन कोई ना कोई टूरिस्ट आता है तो हर दिन सफाई का ध्यान रखना। देखिए अभी भी कई जगह सफाई, कितनी गंदगी नज़र आ रही है आपको। अच्छा है कि ये एक मैसेज के माध्यम से आप तक एक जो सूचना पहुंची होगी, इस पे आप अमल करेंगे और इसे कार्य रूप में परिवर्तित करेंगे। सिर्फ ज्ञान तक सीमित नहीं रहना चाहिए ये, या एज ए इन्फॉर्मेशन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इससे कहते हैं ना, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। तो एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू कम एंड एवरी इंडिविजुअल विल बी काउंट इन दिस, कि जो भी गंदगी करे। और आप, मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति अपने बच्चों को बताए, और जो भी जिस साधन से, क्योंकि आज के टाइम पे आप जानते हैं सोशल मीडिया का एक माध्यम है जिससे अब हम एक अच्छा मैसेज सर्कुलेट कर सकते हैं। हो सकता है हमारी प्रयास से बहुत छोटी हो, और एक छोटा सा प्रयास कई बार बड़ी चिंगारी, एक छोटी सी चिंगारी एक बड़ी चीज़ को वो कर सकती है। तो ऐसा है, इसी तरह की एक पॉजिटिव आग हम लोगों में चाहते हैं, ताकि ऐसा है कि इसका रिफ्लेक्शन, एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है। आप सब, अगर हम एनवायरनमेंट लॉज की बात करें तो एक प्रिकॉशनरी बेस्ड प्रिंसिपल होता है और एक पोल्यूटर बेस्ड प्रिंसिपल होता है। तो हमें यहाँ पर प्रिकॉशनरी अप्रोच अपनानी है कि हम जहाँ कहीं भी घूमने जाते हैं, हमें अपने आप को सराउंडिंग देखना है, पहले सराउंडिंग को कैसे ठीक करना है। तो आज के टाइम में खुसूसन पढ़े लिखे समाज की बात करें तो वॉलंटरी भी इंडिया में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि NGOs हैं जो कि काम कर रही हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि गुजरे ज़मानों में रहें। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि हमने कहीं दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना है, तो ये ज़रूरी नहीं कि गुजरे ज़मानों में रहें, अपना अफसाना बने और अपने अफसानों में रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।